फिर उसके बाद उन्होंने उसमें उसका डिग्री के बाद उन्होंने इसके अंदर पीएचडी चालू कर दिया और पीएचडी कंप्लीट भी कर दिया। अ, एक एक चीज तो ऑफकोर्स मैं वहां पे सैल्यूट करूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं। 8,000 की नौकरी से 3 लाख रुपए का पानी घर पे घर वालों को पिलाने का जो माइंडसेट आपका है, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक वर्ड मेरा कैच करना आज का, दैट इज द वर्ड ऑफ द डे इज माइंडसेट। वो कैसे आपने बिल्ड किया? और उसी सवाल के साथ दूसरा भी चाहूंगा मैं उसका जवाब देना आप, कि देखो हम जहां काम करते हैं ना, कहते हैं ना कि इंसान इंसान अपनी औकात के हिसाब से काम करता है। इंसान को औकात के हिसाब से सपने देखनी चाहिए। हिंदुस्तान में ना एक वर्ड बड़ा पॉपुलर है, औकात। अब क्या वजह है, क्या वजह है कि आप जब इस बिजनेस के अंदर आए, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए खासतौर पे जो नए लोग हैं उनके दिमाग में एक चीज चल रही होती है, सर आपको मेरा पोजीशन नहीं पता है, मैं कहां से बिलोंग करता हूं, मैं क्या करता हूं। मेरे कांटेक्ट में 3 लाख की मशीन खरीदने वाले लोग ही नहीं हैं। इस माइंडसेट से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। मैं चाहता हूं दोनों पे, एक, प्रोडक्ट जब लिया आपने तो क्या माइंडसेट था, और जब आपने काम चालू किया 3 लाख रुपए की मशीन को सेल करने का, उस टाइम पे संजय भाई का क्या माइंडसेट था। मैं चाहता हूं कि जरा इस टॉपिक पे आप थोड़ा विस्तार से समझाएं, और तब तक मेक श्योर करें मेरे दोस्तों, एक्टिविटी आपको ध्यान से सुनना भी है, कान आपके एक्टिव होने चाहिए और सर्च बॉक्स में होना चाहिए, वी हैव टू बी वेरी एक्टिव। संजय भाई ओवर टू यू, गो अहेड। सर मैं रियलिटी पे जाऊँ तो माइंडसेट तो मेरा यही था कि लोगों ने ऑलरेडी इतने ताने टोने मार के एक बात मेरे दिमाग में बिठाना जा रहे थे दुनिया वाले, कि अब तेरे से कुछ नहीं होगा। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड आज वो बहुत अच्छी पोस्ट पे है और गवर्नमेंट की बहुत बड़ी पोस्ट पे है, क्लास 1 ऑफिसर है। उन्होंने उस टाइम पे मुझे बोला था, वो भी उनके प्रिपरेशन कर रहे थे, मैं मेरे हिसाब से कुछ नया बिजनेस सर्च कर रहा था। तो उन्होंने मुझे एक लाइन है, अब आपको कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी शादी हो गई, अब बच्चे भी हो गए हैं, और अभी आपको एक जगह पे कहीं बैठ जाना चाहिए और सर्वाइव करना चाहिए। अब नया करने का टाइम नहीं है। तो कहने का मतलब कि दुनिया वाले हर तरह से प्रयास कर रहे थे कि मेरा माइंडसेट पूरा टूट जाए और मैं कहीं आगे ना बढ़ूँ, या वो उनकी परिस्थितियों के हिसाब से मुझे समझाना चाहती थी। तो मेरा रियलिटी तो ये था कि मेरा माइंडसेट बनाने में टाइम लगा था जरूर। बट एक बात मैं आपको बता दूं सभी लोगों को, कि मेरे अंदर एक पहले से एक चीज बिल्डअप हुई थी। जब से मेरे बहुत ड्रीमर था और काम करते रहता था, तो एक एक चीज ऑटोमेटिकली बिल्डअप हुई थी, कि जब आप काम करते रहते हो ना, तो आपको रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। तो मैंने फोकस किया उन कर्मा, उन काम। तो माइंडसेट कैसे बना सर, मैं उस टॉपिक पे जाऊँ तो, जब मैंने मनसुख सर को हाँ बोला कि कोई बात नहीं, मैं पार्ट टाइम डेमोस्ट्रेशन करूंगा आपके साथ, और 20 डेज तक उनके साथ डेमोस्ट्रेशन किया, डेमोस्ट्रेशन किया, डेमोस्ट्रेशन किया, तो आफ्टर 20 डेज मेरा एक आइज ओपन हुआ। क्योंकि मैंने काम करना शुरू किया ना, तो रास्ता मिलना शुरू हो गया। आफ्टर 20 डेज जब उन्होंने एक ऑटो रिक्शा वाले साहब को डेमोस्ट्रेशन करने को बोला, तो मैंने बोला भाई साहब, आप इतने बड़े बिजनेसमैनों को डेमो दिखाया है, इतने सारे डेमोस्ट्रेशन किया, अभी तक किसी ने चेक नहीं दिया है, तो ये ऑटो वाले भाई साहब थोड़ी हमें देंगे चेक। पर उन्होंने एक ही बात बोला मुझे, कि मुझे रखा ही था उन्होंने डेमोस्ट्रेशन के लिए। तो उन्होंने एक ही बात बोला, आपका काम क्या है? मैं बोला डेमोस्ट्रेशन करना। तो मैं डेमोस्ट्रेशन किया, और वो ऑटो ऑटो वाले भाई साहब ने ये बोला कि मेरी वाइफ को जो प्रॉब्लम है, उसमें 5% भी जो मुझे बेनिफिट मिला, तो मैं कहीं से भी जुगाड़ करके ये डिवाइस ले लूंगा। तो मुझे समझ में आया कि ये इंसान अगर इनके फैमिली के एक वाइफ के प्रॉब्लम के लिए कर सकता है, तो मुझे मेरे घर पे अगेन डेमोस्ट्रेशन करना चाहिए, घर वालों को समझाना चाहिए। क्योंकि पापा को डायबिटीज, मम्मी को थायराइड, भाभी जी को बीपी का प्रॉब्लम, अगर इन लोगों को कुछ ठीक होगा, फायदा होगा, तो मेरा घर का ही फायदा है। और ये पानी अगर ऑटो वालों को समझ में आ गया है, तो मुझे तो समझ में आना चाहिए। वाह। तो वहां से मेरा माइंडसेट बना। तो माइंडसेट के बारे में मेरे हिसाब से मैं दो चीज बताना चाहूंगा। जब आप काम करना शुरू करते हो, तो रास्ता अपने आप मिलता है, और ऐसी कोई घटना आपके साथ घट जाती है, तो आपका माइंडसेट ऑटोमेटिक बन जाता है। ब्यूटिफुल। और मेरा माइंडसेट स्ट्रांग बनाया उसी आफ्टर 20 डेज। जो घटना घटी, उन्होंने पूरा डेमोस्ट्रेशन हुआ, फैमिली ने मना किया, डिवाइस नहीं लेना है, हम पानी कहीं से ला के पियेंगे, और डिवाइस लेने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हम और कर्जा नहीं कर सकते हैं। बट मेरा छोटा भाई था, वो फैक्ट्री पे गया, डायमंड फैक्ट्री पे, वो कभी भी बाहर नहीं निकला था।
मतलब उन्होंने दुनियादारी नहीं देखी थी, मैंने दुनियादारी देखी थी, तो मैं स्टेप नहीं भर सकता था। मेरे पापा ने दुनियादारी देखी थी, वो डिसीजन नहीं ले पाते थे। मेरे बड़े भाई ने दुनियादारी देखी थी, तो वो बड़े स्टेप नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनके लाइफ में जितनी घटनाएं घटी उसके हिसाब से 3 लाख का पसंद है, लेना है, फायदा होगा, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। और उसी तरह हमारे बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो कॉन्फिडेंटली डिसाइड नहीं कर पाते, उनको सब पसंद आ गया है, पर वो स्टेप नहीं भर पाते, क्योंकि उन्होंने आगे जो घाव लगे हैं, उस घाव की वजह से। बट मेरा छोटा भाई था, उन्होंने कुछ नहीं देखा था, तो डायमंड फैक्ट्री पे गया। 16 साल से वो डायमंड कटिंग का काम कर रहे थे। और वहां जाके उन्होंने मैनेजर को बताया, ऐसा ऐसा पानी है, जापान का डिवाइस है, ये है वो है, आपको लगाना है। बोला इतना अच्छा है तो लगा लेते हैं। बोला कितने का है? बोला 2,78,500 का। नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं लगाना है, आपको लगाना है तो लगा लो। ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने बोला आपको लगाना है तो लगा ले, और मेरे भाई ने आंसर किया हमें तो लगाना है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। और वो भाई साहब ने बोला कि मेरा क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन मिल रहा है, आप लोन लेके डिवाइस ले लो, मैं आपके घर से पानी भर जाऊंगा। आज भी वो पानी भर जा रहा है। हेलो, मतलब डिवाइस तो ले लिया बाद में उन्होंने, लेकिन कहने का मतलब कि वो एक चीज हमारे साथ ऐसी हुई। तो मेरे छोटे भाई ने भी ये मेरा माइंडसेट बनाया। जब हमारे घर में डिवाइस आए तो हम बोलना शुरू कर दिया लोगों को। और जब लोगों को बोलना शुरू किया, तो एक बहुत बड़ा फैमिली जो 15-20 लाख रुपया महीने का कमाते थे, वो घर आके मेरे पापा को डांटे कि 3 लाख का पानी कोई पीता है? पागल हो गया आपका फैमिली। तो काम करने का माइंडसेट टूट गया। अब काम करने का माइंडसेट टूटा, पर अंदर से एक ही आवाज आती थी कि भले ही 15-20 लाख वाले लोग नहीं ले रहे हैं, अगर 8,000 में मैं समझ गया हूं, तो मेरे जैसे 8,000 वाले तो आएंगे ना किंगन में। और यही सर दोनों सवाल का आंसर मैंने जो आपको दिया, ये प्योर रियलिटी में कि जो मेरे साथ घटना घटी, माइंडसेट बनाने में लोगों ने मुझे हेल्प किया। और काम करने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटता था, वो छोटा काम हो या बड़ा। मैं 8,000 में भी 24 आवर्स वर्कआउट कर रहा था, स्टोरी में बहुत बार आपने सुना होगा। मैं जहाँ भी मैंने जॉब किया है, मैंने सर सऊजी भाई ढोलकिया एंड गोविंद भाई का नाम सुना होगा आपने, रामकृष्ण एक्सपोर्ट। मैंने उन लोगों के साथ 4,000 रुपीज़ में मैं काम करता था। और उनके पूरे गांव वालों को कंप्यूटर सिखाना, ये सारा काम मैं करता था 4,000 में। लेकिन वो एक ही काम मुझे दिया था, कंप्यूटर सिखाना, मतलब कंप्यूटर का क्लास किया था। बट मैं उनका सारा काम करता था, कहीं प्रिंट आउट करना, कहीं उनका स्नेह मिलन हो, कहीं वो काम हो, कहीं तो काम हो, मैंने कभी मना नहीं किया। उसके बाद भी मैंने जितनी भी जॉब की, वो कॉरपोरेट जॉब हो या इस तरह की जॉब हो, मैंने एक ही बात दिमाग में लगाई थी मेरे दोस्तों, कि जितना कर्मा का बुक ऑफ कर्मा हमारा ऊपर भर जाएगा ना, तो बुक ऑफ अकाउंट तो नीचे वाला जो बैंक का अकाउंट है ऑटोमेटिक भरेगा, एक ना एक दिन तो भरेगा, लेकिन ऊपर का बुक ऑफ कर्मा भरना चाहिए। और यही दैट्स वंडरफुल। यही कोशिश मेरी लाइफ में, जब मैं जीरो था वहां से लेके, जब लोग हीरो मान रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को अभी भी हीरो नहीं मान रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ कमियां होती है इंसानों में। और मैं यही बात मान रहा हूँ आज भी, कि कर्मा में कभी नहीं छोड़ूंगा। और इसके साथ मैं मैसेज भी दे देता हूँ आपको। मैं अमिताभ बच्चन साहब को देखता हूँ, मैं सारे वर्ल्ड लीडर को देखता हूँ, कि इनके पास इतना होने के बावजूद अगर वो काम कर रहे हैं, और इसीलिए आज वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। और सब कुछ आने के बाद जिन्होंने काम छोड़ दिया, वो कहीं ना कहीं बीमार हो रही है। तो इसलिए काम को मैं प्राधान्य देता हूँ, कर्मा ही मेरे लिए सब कुछ है। फल की चिंता मैं कभी करता नहीं हूँ, भागता रहता हूँ, दौड़ता रहता हूँ। इसलिए आज भी मेरी कार इतने लेवल तक पहुंचने के बाद भी मेरे दोस्तों, करीब करीब 1,300 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है हमारे ग्रुप का। मैं पूरी एनएसआई की बात करूँ तो उससे डबल टर्नओवर हो चुका है मेरे दोस्तों। और फिर भी आज भी मेरी कार 10,000 किलोमीटर ऑलवेज चलती है पर मंथ, 10,000 किलोमीटर पर मंथ। यस। सुपर 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 फैंटास्टिक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा संजय भाई, मैं जहां तक माइंडसेट का, उसका एक और एग्जांपल मैं आपके थ्रू दिलवाना चाहता हूं ये लोगों को। आप 8,000 की नौकरी आप जहां पे कर, बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, मैं जब लीडर से सवाल करूं तो उनकी कहानी मैं आपको नहीं बयां कर रहा हूं, वो तो हो चुका है, लेकिन उनकी रियल स्टोरी से आपके दिमाग में इस वक्त जो सवाल चल रहा है मैं उसको खत्म करना चाहता हूं, बिकॉज आज पहला दिन है, माइंडसेट पे मैं बात कर रहा हूं।
पहला दिन है मेरे दोस्तों, माइंडसेट के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि एक चीज मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, जिंदगी में अगर इंसान का माइंडसेट हो जाता है ना तो फिर सब कुछ सेट हो जाता है। माइंडसेट का अगर आप फेलियर माइंडसेट का चश्मा लगा के आप बैठे हो तो आप जिंदगी में कुछ भी कर लो मेरे दोस्तों, आपको सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि आप उसी चश्मे से दुनिया को देखोगे। अगर आपने सक्सेस के नाम का चश्मा अगर आपने दिमाग में आपने अपने आंखों पे आपने लगा के रखा है मेरे दोस्तों, तो दुनिया के हर चीज को आप उसी नजर से देखना चालू करोगे। पहले माइंड सेट होता है जिंदगी में, तब बाकी चीजें सेट होती हैं। पहले माइंड सेट होता है जीवन में, तब बाकी चीजें सेट होती नहीं, तो सब कुछ मेरे दोस्तों जो सेट है ना वो भी बिखर जाती है। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है तो जो चीजें सेट है आपकी सब जीरो हो जाता है, सब धराशायी हो जाता है, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। आप दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल इंसान उठा के देख लो मेरे दोस्तों, जब माइंडसेट शिफ्ट हुआ बाकी चीजें शिफ्ट हो गई, बाकी चीजें बदल गई। इसीलिए मैं बार बार जो है मेरे दोस्तों, मैं इस वर्ड को बार बार बोलता हूं। और आज आप लकी हो कि आपके सामने मेरे दोस्तों 10 संजय भाई सोंडागर बैठे हुए हैं, जो माइंडसेट वर्ड के रियल टाइम एग्जाम्पल आप सबके लिए। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना इसको। आप में से बहुत सारे लोगों मेरे दोस्तों, कई बार आपके दिमाग में ये बात चलता है कि ये इंसान मेरे से अमीर है, ये इंसान मेरे से रिच है, मैं इसको अप्रोच करूंगा तो इसके दिमाग में ये बातें ना आ जाए, मैं इसको अप्रोच करूंगा तो ये बात मेरी थोड़ी ना मानेगा, ये मेरी टीम में थोड़ी ना आएगा, ये मेरे लिए थोड़ी ना काम करेगा, ये थोड़ी ना ऐसा होगा। ये बहुत सारा भ्रम होता है आपके दिमाग में। और जब मैं एग्जाम्पल दूं, जब मैं कॉन्वर्सेशन करूं, तो ऐसे जो 5-10 नाम जिसको आपने अब तक नहीं देखा था मेरे दोस्तों, जिसको आपने अप्रोच नहीं किया, और पहले दिन से मैं बहुत फायर ब्रांड की तरह मैं आपको ट्रेनिंग में लेके लेके जा रहा हूं, बिकॉज ये जो है ये लर्निंग बाय डूइंग वाला सेशन है मेरे दोस्तों, ये वाला जीपीएस लर्निंग बाय डूइंग है। मैंने पहले थीम आपको प्री लॉन्चिंग में बता दिया था। ये माइंडसेट के साथ मेरे दोस्तों हम लोग अप्रोच करना चालू कर देते हैं। संजय भाई, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जी सर। जब नारायण भाई, राज भाई, जहां पे आप 8,000 की नौकरी करते थे, जब आपने उनको अप्रोच किया, और केवल आपने अप्रोच नहीं किया, आने वाले वक्त में आप उनको टीम में लेके भी आए, क्या माइंडसेट था आपका, क्या कहानी थी, और किस तरीके से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप उनको यह समझा पाए कि वो इस बिजनेस में काम करेंगे, और काम नहीं आगे चल के तो बहुत 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 बड़ा धमाका भी किया वो लोगों ने, बहुत अच्छा काम किया। मैं चाहता हूं जरा वो वाला पॉइंट क्लियर करो, सो दैट, बिकॉज बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीजें रहती हैं, ये तो मेरे से अमीर है, ये तो मेरे से सक्सेसफुल है, ये कैसे मानेगा, और वहां पे हमारा माइंडसेट फेलियर हो जाता है। संजय भाई गो अहेड। से जब मैंने बिजनेस शुरू किया मेरे दोस्तों, तो ऑलरेडी उनको कैंगन में इन्वॉल्व हुआ मैं ये पता चला। तो एक ही बात हुआ था कि थोड़े टाइम के लिए सब कुछ सही चला, लेकिन जब मैंने डेमोस्ट्रेशन करना शुरू किया और उनको बताया कि मैं जब पानी पी रहा था तो उन्होंने मुझे सवाल किया कि कहाँ से पानी भर के लाया, और बोतल मेरा अलग रखता था। तो नारायण भाई ने सवाल किया, मैंने बोला ये तो हम मेरे घर से ही। बोला तूने ले लिया कैंगन, वो तो 3 लाख का आता है। मैं बोला हाँ, पैसे कहाँ से निकाले। फिर वो सारी स्टोरी करने के बाद बातें बातें आगे बढ़ी, और उन्होंने उसी टाइम पे एक बात बताई मुझे, क्योंकि मैं बहुत कैंगन कैंगन बातें करता रहता था ऑफिस में। तो उन्होंने एक बात बताई कि हमारे पास बहुत सारे पुलिस स्टाफ है, जहाँ भी जिनकी भी बदली होती है तो मैं आपको बुके देने के लिए, प्रमोशन के लिए मैं कुछ आपको भेजता हूँ, गिफ्ट तो आपको भेजता हूँ। हमारे पास बहुत सारे बिल्डर्स ग्रुप है जो पार्टनर है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है, 2400 क्लाइंट, सबको तो आप जानते हो। मैं बोला हाँ हाँ। मतलब अंदर से मैं खुश हो रहा था, ये सारी बातें कर रहे थे। तो लास्ट में लाइन बोला कि इन सबको कैंगन के बारे में बिल्कुल मत बोलना, और अगर बोला कभी सुना मैंने तो कल से ऑफिस मत आना। मैं बोला ये तो यार गड़बड़ी हो गई। और जहां पे मुझे एक थॉट था कि मेरे घर पे डिवाइस आए ना, उसके बाद पहला माइंडसेट मेरा ये था कि मैं इनको डिवाइस दूंगा और वहां से मेरी जर्नी की शुरुआत करूंगा। अब वहां से इतना बड़ा मना आया कि उनको तो छोड़ो, उनके उनके पूरा। और मेरे पास एक ही लिस्ट था, उनका लिस्ट वही मेरा लिस्ट था, बाकी लिस्ट तो को क्या था, मेरा कर्जा है, रिश्तेदारों को पता था, मेरे फ्रेंड सर्कल को पता था, वो तो मेरी बात सुनने वाले नहीं थे। बट मैंने वहां से दूसरा माइंडसेट बनाया, कोई बात नहीं, अब रेगुलर बेसिस पे हम सभी लोगों को बताएंगे डेमोस्ट्रेशन। यहाँ यहाँ ये लिस्ट खत्म हो गया तो नया लिस्ट अपने ग्रुप का बना के डेमोस्ट्रेशन करना शुरू किया। अब पहले पकड़ा मैंने अरविंद सर को, फिर मैंने दीपक सर को, ये सारे लोगों को पकड़ा। तो एक ही बात हुआ कि धीरे धीरे माइंडसेट ये बनाया हमने कि कैंगन में इन्वॉल्व होते होते, जब पहला मीटिंग हमारा हुआ तब हमने फिक्स किया, माइंडसेट बनाया एक, कि यार कुछ नहीं करे जिंदगी में, और एनी हाउ यहाँ पे हम लोग -3 बन जाए तो हमारी सारी झंझट तो खत्म हो जाने वाली। तो हम तीनों ने माइंडसेट पहले बनाया, और ये लोग एडवोकेट साहब ने साथ साथ मिलके हमने माइंडसेट ये बनाया कि अब एनी हाउ हमें -3 बनना है, दैट्स इट। बाकी कोई चीजों पे फोकस नहीं करना है।
तो एक साइड हमारा काम शुरू था और दूसरी साइड मुझे नारायण भाई वाला और राज भाई वाला वो पिक्चर क्लियर करना था। तो वहां मेरा 9 मंथ तक फॉलोअप चला। अब फॉलोअप दैट मीन्स क्या, कि जब भी मैं ऑफिस में जाता हूँ बैठता हूँ, कभी कभी कैंगन की थोड़ी बात छेड़ देता हूँ, कभी कभी थोड़ी बात छेड़ देता हूँ, कभी कभार जब मौका मिले तब बात कर लेता हूँ। धीरे धीरे माइंडसेट उनका बनाता था मैं। और जब मेरे अकाउंट में एक बार 1 लाख रुपया आया, तो मैंने उनको बताया कि देखो मेरे 1 महीने के 1 लाख रुपया आए। तो पैसा बिजनेस वालों को जल्दी समझ में आया। अब ये टाइम करीब हो गया था, 6 या 7 मंथ हुए थे मेरे ये सारी बातें करते करते। और उनके वहाँ ऑफिस में डेमोस्ट्रेशन में करता नहीं था। और जब भी करता था तो वो लोग सूरत में नहीं रहते, तब करता था किसी को बुला के। इसका हाँ, इसका मतलब ये हुआ संजय भाई कि जब उनका पहला कॉन्वर्सेशन आया, जब पहला उनका रिजेक्शन आया है आपको, रिजेक्शन भी था, ऑब्जेक्शन भी था और साथ में क्रिटिसिज्म भी था, क्रिटिसिज्म, यस। तीनों भी थे। तीनों चीजें थी, यस। जितने भी लोगों को बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, तब आपके दिमाग में नहीं आया यार छोड़ना है इसको, ये थॉट नहीं था। आपने वहां पे डॉट नहीं लगाया, आप वहां पे कॉमा लगाए। और जी। यहाँ पे जितने लोगों मेरे दोस्तों, ये आपका लाइव ट्रेनिंग है। क्यों ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप सबको समझना बहुत जरूरी है। अगर संजय भाई का माइंडसेट उस टाइम पे, वर्ड में बार बार वर्ड यूज करूंगा माइंडसेट, ध्यान से समझना, अगर संजय भाई का माइंडसेट वैसा हो जाता उस टाइम पे कि सर भाड़ में जाओ, नहीं करना है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, हमसे गलती हो जाती है, जी। हमको कोई बंदा ऑब्जेक्ट कर लेता है, क्रिटिसाइज कर लेता है, रिजेक्ट कर देता है, तो हमारी नाक सामने आ जाती है, हमारा ईगो सामने आ जाता है। लेकिन मजे वाली बात क्या बोला इन्होंने, सर ये प्रोसेस करते करते, यानी कि ये फॉलोअप करते करते 6 से 7 महीने गुजर गए। और क्या? 7 महीने के बाद सर एक चीज हुई कि उन्होंने ये बोला मुझे कि भाई तू कैंगन कर रहा है। मैं बोला हाँ। तो हम्म। कैंगन का सब कुछ बंद कर दे। अब एक भी बात मार्केट में से भी मुझे नहीं सुनने सुनने में आनी चाहिए कि तू कैंगन कर रहा है। और ऑलरेडी मैं कैंगन में 7 महीने में मेरा सैलरी से कई गुना ज्यादा कमाने लगा था। बट मैंने वो प्लेस इसलिए नहीं छोड़ा था मेरे दोस्तों, क्योंकि उनको मेरे फील्ड में लाना था। वाह। तो मैं वहां पे जब मैंने बोल दिया कि अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं वहां पे 1 घंटा 2 घंटा जाके ऑफिस पे बैठता था, उन लोगों का काम करता था। वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता था। जब भी बैठते थे काम करते थे। 7 महीने के बाद सारा स्टॉप करवाया मुझे और मुझे बोला कि मैं गुजरात की और हो सकता है तो पूरे इंडिया की हम लोग कैंगन की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। हमारे अलावा कोई डिवाइस नहीं बेच पाएंगे, ऐसा हम डायरेक्ट सेटअप करवा रहे हैं। मैं बोला ऐसे कैसे करवा रहे हो? बोला वो एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहे थे, कोई मशीन चाइना से मंगवा रहे थे, तो चाइना वाले ने उनको जर्मनी वालों को नंबर दिया। वो जर्मनी वाले से उनका मिस्टर फ्रैंक करके था, उनके साथ कन्वर्सेशन चल रहा था। फिर उन्होंने मेरे साथ बातचीत करवाया। और मुझे पता चल गया, मुझे हिंट मिला कि कैंगन का ही है। और मेरे अंदर एक साइड से डाउट भी आ रहे थे कि साला पूरे गुजरात की फ्रेंचाइजी मिल सकती है, ये तो पूरा वर्ल्ड वाइड एक ही थीम से काम कर रहा है, एक ही सिस्टम है। तो धीरे धीरे मैं समझते समझते वो टॉपिक पे आया। और लास्ट में मैंने बोला कि कोई बात नहीं, जो प्रोसीजर है वो सारी चीज मंगवा लेते हैं। तो उनको बोला जो भी प्रोसीजर है, कितना भरना पड़ेगा, वो सारी चीज भेजो। तो उन्होंने सारी चीजें भेजी। और उन्होंने बोला $12,000 भरना पड़ेगा। और फॉर्म भेजा। और सारी डिटेल जो भेजी ना, वो वही भेजी जो मैं यहाँ पे कर रहा था। हेलो एवरीबॉडी। तो उन्होंने एक लाइन ऐड कर दिया था उनके साथ कि सारे गुजरात की, सारे आपकी स्टेट की डीलरशिप आपके पास, आप टेंशन मत लो, बट अभी $12,000 भेजो। फिर मैंने उनको समझाया कि सिस्टम सेम ही है, आप मुझे $12,000 दो, तो मैं आपका 3 आईडी डाल दूंगा और आपको भी पूरा गुजरात में देता हूँ। तो वहां से थोड़ा थोड़ा टिंक होना शुरू हुआ और बिजनेस समझ में आया। और आफ्टर 2 मंथ, मतलब टोटल 9 महीने हुए उनके बाद उनकी काम करने की शुरुआत हुई। और आज वो भी डेज 4 है मेरे दोस्तों। यस। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एवरीबॉडी। आई होप आपको गेम समझ में आ रहा है। मतलब हमको पैदा होने में 9 महीने लगे थे, तो एक लीडर को भी पैदा होने में 9 महीने लग सकते हैं। अब ये जो आज आप लेके जा रहे हो ना मेरे दोस्तों, बस यही समझ लेना, यही इस बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। मैंने दोनों चीजें कवर कर ली। और पहले ही दिन मेरे दोस्तों, पहले आधे घंटे के अंदर आपके जहन के 2 इंपॉर्टेंट सवाल
मैंने और संजय भाई ने मिलकर कोशिश की है कि उसको हमेशा हमेशा के लिए हम खत्म कर दें। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ये लगता है ना कि आप किसी को मशीन बेचने जा रहे हो सेलर की तरह, नहीं मेरे दोस्तों। अगर चीज में वजन है ना, तो उसको उठाने में शक्ति ज्यादा लगेगी। वजन है ना, तो चीज में उसको उठाने में शक्ति ज्यादा लगेगी। और आज वही बंदा जो 9 महीने लगा, संजय भाई आज वो किस रैंक पे हैं? -4A। लेडीज और एंड -4A जेंटलमैन, प्रिंसिपल वही काम किया सर। प्रिंसिपल मैंने जो बताया आप लोगों को मेरे दोस्तों मेरे मैसेज के थ्रू, कि मैंने कोई चीज के ऊपर काम करना शुरू किया तो आफ्टर 7 मंथ रास्ता निकल के आया जर्मनी से। प्रिंसिपल वही काम करेगा। आप जो भी चीजों पे काम करना शुरू करोगे ना, तो कोई ना कोई ऐसा हिंट क्लू आपको ऊपर वाला दे देगा, वहां से आपका कनेक्शन बढ़ जाएगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं फिर से बता दूं, आप ब्लेस्ड हो कि आपको ये लाइव चीजें सीखने को मिल रही हैं, जो एग्जाम्पल हम करेंगे नहीं। ज्यादातर ट्रेनिंग मीटिंग में यही होता ना कि हम ये कर देंगे, हम फाड़ देंगे, हम पानी से आग लगा देंगे। ये चीजें जो हो चुकी है ना, हम खाली उसकी बातें कर रहे हैं। जो कन्वर्सेशन हो चुका है हम उसकी बातें कर रहे हैं। अब एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं। कई बार ऐसा होता है संजय भाई कि जो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, हमको ये लगता है कि ये बिजनेस क्यों करेंगे, अपने प्रोफेशन में ये अच्छा खासा काम कर रहे हैं। आपने अपना दूसरा एक एग्जांपल दिया, अरविंद भाई के बारे में तो मैं बात करूंगा, वैसे कल आ रहे हैं तो उनकी स्टोरी में कवर करूंगा ही करूंगा। लेकिन एक और मैं चीज आपसे पूछ लेता हूं कि एडवोकेट जयेश भाई रावल जी सर। आपके रिलेटिव भी हैं वो, और सबसे बड़ी बात कि आप पानी के बिजनेस में हो। चूंकि आप सर्विस कर रहे थे, आप नौकरी कर रहे थे, आपकी 8,000 की थी, आ, आप आ गए इस बिजनेस के अंदर। लेकिन एक सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं जयेश भाई रावल से रिलेटेड आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे दिमाग में, हम सब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके दिमाग में कुछ प्रोफेशनल लोगों की लिस्ट है। आई होप अब तक आपने बिजनेस ओनर्स की लिस्ट आपने बना ली होगी दोस्तों। अभी तक आपने ऐसे लोगों की लिस्ट बना ली होगी जिसको आपको लगता था कि वो मशीन नहीं खरीद सकते, तो 8 से 10,000, 20,000, 25,000 कमाते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। ये करते रहना, ये सुनते रहना। ये लाइव ट्रेनिंग मीटिंग है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो थीम है वो है लर्निंग बाय डूइंग। खाली सुन के मोटिवेट मत हो जाना। हमारे वीडियोस देख लो। सोशल मीडिया पे इनके भी भरमार वीडियो पड़े हुए हैं, मेरे भी पड़े हुए हैं। हमारी कहानियां सुननी है तो सुन। उसके लिए नहीं, मैं यहाँ पे तुमको एक्शन के लिए बुलाता हूँ सुबह सुबह। मुझे मालूम है कि आप लिस्ट नहीं बनाओगे, मुझे मालूम है, इसलिए क्लास वर्क के अंदर ही मैं सारा होमवर्क करवाता हूँ। एवरीबडी जस्ट डू दैट, करते रहना और सुनते रहना। संजय भाई, ऐसे बहुत सारे इनके कांटेक्ट में ना प्रोफेशनल लोग हैं। कोई सीए है, कोई एडवोकेट है, कोई जो है डॉक्टर है, कोई अलग अलग प्रोफेशन में लोग हैं। माइंड में हमारे ये आता है, ये तो ऑलरेडी एक प्रोफेशन में बिजी है, जी। ऑलरेडी महीने के लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2-2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कमा रहा है, ये क्यों बिजनेस में आएगा? मैं जानना चाहता हूं आपका अप्रोच क्या था जयेश भाई रावल के साथ। दूसरा, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं जब -8 बनूंगा तो ये इंसान -7 बनेगा? क्या थॉट था आपका? जस्ट गो हेड, जस्ट गो हेड, जरा उस पॉइंट को हाईलाइट करो। जी सर, एक ही बात है कि मेरा माइंडसेट एक तो पहले से था, क्योंकि हम्म नेटवर्क इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग को मैं जानता हूँ, बट अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए वेट कर रहे थे। हम्म सो मेरा माइंडसेट पहले से वो एक चीज़ों पे था ही कि कोई भी इंसान जॉब कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, प्रोफेशन कर रहा हो, मतलब पैसा जो इंसान कमा रहा है ट्रेडिशनल बेसिस पे, उनको कोई ना कोई एक चीज़ की कमी रहती है। या तो उनके पास पैसा है तो टाइम की कमी होगी, टाइम है तो पैसों की कमी होगी, और टाइम और पैसा दोनों है तो सिक्योरिटी की कमी होगी। और अगर ये तीनों चीज़ है तो वो बंदा कभी लाइफ में फ्री हो ही नहीं सकता है। मतलब बिजी इतना रहेगा कि निकल सकता है टाइम अपना, पर वो उनका माइंड रहेगा बिजनेस के ऊपर। तो हम्म मुझे एक बात पता थी कि कोई ना कोई कमी तो रहती है। हम्म तो एडवोकेट साहब को जब इन्वॉल्व किया तो उनको हेल्थ के लिए इन्वॉल्व किया। अब उनको ये बात मैं समझाना चाहूंगा ना कि आपके पास टाइम की कमी है, तो वो मेरी बात शायद नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम्म लेवल में डिफरेंस है। और जब हम अच्छे प्रोफेशनल लोगों को, अच्छे बिजनेसमैनों को हम कुछ बात बताना चाहते हैं ना, तो उनके समझ में नहीं आएगा, जो जिनको हम जानते हैं और वो हमें जानते हैं। तो मैंने एक ही काम किया कि जब मैं मलेशिया जा रहा था, उनको तो काम करना ही नहीं था, उन्होंने तो डिवाइस ले लिया था। तो मलेशिया जब जा रहे थे 2018 में, तो मैंने उनको ये बोला कि आपको घूमने के लिए आना है। बाय द वे मुझे पता था कि मैं नहीं जा पाता हूँ, और मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसा ही नहीं था मलेशिया जाने के लिए। बट मैंने उनको रेडी किया कि आपको मलेशिया आना है ऐसे करके, फिर बाद में बताया आपको जाना है। हाँ।
मैंने बोला कोई बात नहीं, एक बार आप कैंगन के नाम पे मलेशिया जाओ, वो कंट्री भी घूम के आओगे, वो सारा चीज़ आप देख के आओगे, और हो सकता है कैंगन के बारे में थोड़ा डिटेल आपको मिल जाए। तो वो जो मलेशिया गए, 3 दिन का उन्होंने सेशन किया। 3 दिन के बाद जब हम लोग रिटर्न आए, मतलब हम लोग साथ में गए थे, हम लोग जब रिटर्न आए तो उन्होंने बोला कि अब मैं डेमोस्ट्रेशन करवाऊंगा आपको, पार्ट टाइम आपको ऑफिस में डेमोस्ट्रेशन करवाऊंगा। मतलब जब उनका लंच टाइम रहता है तब मैं ऑफिस पहुंच जाता था और मैं डेमोस्ट्रेशन करता था। धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया। धीरे वो उनके टाइम में से टाइम निकाल के डेमोस्ट्रेशन करते गए, और जैसे जैसे टाइम जाता गया उनको इंटरेस्ट लगता गया, इंटरेस्ट के साथ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मेरे एडवोकेट फील्ड से ज़्यादा यहाँ हो सकता है। फिर वो कैंगन एडवोकेट बन गए। तो यही प्रोसेस हुई, और यही मेरा माइंडसेट था कि किसी तरह उनको माहौल में लिया जाए, किसी तरह उनको ब्यूटीफुल। दूसरे लोगों के थ्रू मैसेज दिलाया जाए, किसी तरह हमारे फील्ड में उनके सेम काम करने वाले लोग हैं उनसे मिलवाया जाए, या कोई और प्रोफेशनल लोगों से मिलवाया जाए कि उनकी बात उनको जल्दी से समझ में आ जाए। तो वहाँ अमेजिंग। पे मैंने मेरा माइंड नहीं लगाया ट्रेनिंग का, अपने अपलाइन का, और उन्हीं लोगों का माइंड लगा के वहाँ पे मैंने काम किया। अमेजिंग। अगर आपने ध्यान से सुना होगा मेरे दोस्तों, तो ऐसे प्रोफेशनल लोगों के साथ एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया इन्होंने, जिस फॉर्मूले को हम कॉर्पोरेट लैंग्वेज में टीपीआई कहते हैं, जी। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। और वो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस क्या था? इनको मालूम था कि मैं ठीक है, इनको इनको बता सकता हूं, इनको समझा सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनका जो एक प्रोफेशनल ईगो है, जैस भाई बाय नेचर नहीं है, लेकिन वो जिस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं मैं उसकी बात करता हूं, क्योंकि वो जिस प्रोफेशन में बिलोंग करते हैं वहां सही को झूठ और झूठ को सही करना तो मतलब बादशाहत होती है ना। भाई एडवोकेट है, उनका प्रोफेशन है वो। ध्यान से समझना मेरे दोस्तों। बट इन्होंने क्या यूज किया? टीपीआई यूज किया। इन्होंने किसका इस्तेमाल किया? एक इवेंट का इस्तेमाल किया, उसको उस माहौल में लेके गए। संजय भाई उनके साथ रिलेशन मेंटेन करके, अच्छा मैं बोल रहा हूं नहीं करोगे, वो नहीं, इन्होंने क्या किया? माहौल का इस्तेमाल किया। वो बस उनके साथ संबंध बना के उनको लाते थे, उनको संबंध बना के उनको उस प्रोग्राम में लेके जाते थे, उनको उस माहौल में रखते थे। और नतीजा आप सब जानते हो, क्या रैंक है संजय भाई आज उनका? -3। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आपको पहले बता दिया था कि कुछ आप यूनिक सुनने जा रहे हो, कुछ आप अद्भुत सुनने जा रहे हो। आपके दिल दिमाग जहन में जितने सवाल हैं उसको मैं पूरी तरीके से खत्म करूंगा इस वाले जीपीएस के अंदर। बट आप तैयार हो कितने इंपॉर्टेंट वो है, महत्वपूर्ण वो है। संजय भाई एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने बोला उनको आप माहौल में लेके गए, एक व्यक्ति के साथ आपने 9 महीने का पेशेंस रखा, उनके साथ कॉन्वर्सेशन की, उनके साथ रिलेशन आपने नहीं ब्रेक किया, एक व्यक्ति को आप माहौल में लेके गए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रुप के अंदर जब लीडर्स को हमें मेंटेन करना होता है, बैकअप करना होता है, सपोर्ट करना होता है, उसके लिए उनका ट्रेनिंग मीटिंग में बैठना, ट्रेनिंग अटेंड करना और करवाना बहुत जरूरी है। आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहते हैं और इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है? गो अहेड। तो एक ही बात है कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, देखो हम जॉब में हो, बिजनेस में हो, या प्रोफेशन में हो, हम एक्टिव ज़्यादा क्यों रहते हैं पता है? हम उनमें इंटरेस्ट क्यों लेते हैं पता है? क्योंकि हमें डेली जाना होता है। हम डेली उस चीज़ों के साथ कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए वो जॉब की हमें आदत हो जाती है, वो प्रोफेशन की आदत हो जाती है, या बिजनेस की आदत हो जाती है। कई लोग तो मैंने सर ऐसे देखे हैं, मिलता कुछ नहीं है लेकिन डेली जाती है, उसके लिए उनको मज़ा आता है, वहाँ लोग मिलते हैं, दोस्त लोग मिलते हैं। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है मेरे दोस्तों, इसमें माहौल में रहना सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रेनिंग में जाने से कोई तो एक पॉइंट ऐसा होता है इंसान के अंदर कि जो कमी रहती है। वो कमी पकड़ने के लिए उनको 1 मीटिंग लगेगी, 2 मीटिंग लगेगी, 5 मीटिंग लगेगी, 10 मीटिंग लगेगी, नहीं पता। जब कोई एक मीटिंग से एक क्लू मिल गया ना, वो बंदा ग्रोथ करने लगता है। और जब उनका वहां तक ग्रोथ हो जाता है, उनके बाद और कोई कमी आ जाती है जो उनके अंदर डेवलपमेंट नहीं है। तो हर बार ट्रेनिंग लेने से वो जो नेक्स्ट लेवल का डेवलपमेंट चाहिए, उसके लिए हमें बार बार ट्रेनिंग लेना चाहिए। और इसीलिए मैं अरविंद वाटलिया सर को
उनके वहां से रात को 9 बजे मैं बुलाता था यहाँ कतारगाम तक, मतलब उनके एरिया से, मतलब 12 किलोमीटर दूरी पे होता है। और 12 किलोमीटर दूरी तक मैं बुलाता था यहाँ पे मीटिंग पे, हर मंडे को कॉल करता था। और जब एक बार वो थक गए थे, तो मैंने एक प्लान बनाया कि मैं ही उस एरिया में रहा, और उस एरिया में रह के मैंने बोला कि चलो चलो, हमें ट्रेनिंग में जाना है, मैं जा रहा हूँ तो आप मेरे साथ ही आ जाओ। बोला रिटर्न में क्या करूँगा? अरे मैं बोला रिटर्न में मैं छोड़ दूंगा। क्योंकि उस टाइम को मैं आप लोगों को रियलिटी बताऊं, तो रियलिटी वो थी कि नहीं उनके पास पेट्रोल के पैसे थे, नहीं मेरे पास पेट्रोल के पैसे थे, सब कर्जे में थे। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद वो जो पेट्रोल के लिए नहीं आ पा रहे हो, या शायद 2 बार 3 बार नहीं आएगा तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो हम एक दूसरे को बाइक के ऊपर बिठा के, जैसे मनसुख सर मुझे बिठा के ले जाते थे, उस तरह मैंने उनको बिठा के उनके घर से भी मीटिंग में कई बार मैं लेके आया हूँ, कि जैसे उनको बार बार आने से एक थोड़ा अंदर से होप जागेगा कि अब मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ। तो इसलिए बार बार माहौल में जाना, ट्रेनिंग लेना, कुछ क्लू मिल जाए तो वहां से उनका काम बन जाता है और कॉन्फिडेंस बन जाता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। सो एवरीबॉडी, आई होप आपको अंदाजा लग गया होगा कि ट्रेनिंग मीटिंग में बार बार ले जाने का क्या एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है। और तीसरा इन्होंने बड़ा एग्जांपल दे दिया। स्टोरी ऑलरेडी इन्होंने अरविंद भाई की शेयर कर दी थी कि किस तरीके से वो इस बिजनेस के अंदर है, लेकिन वो डैश 5 बने कैसे, उसका जड़ क्या था, उसका सीक्रेट क्या था मेरे दोस्तों, ये भी चीजें ये शेयर किए। देखो, ऐसा है कि मैं चाहता तो ये कंटेंट के थ्रू मैं आपको बता सकता था, लेकिन कंटेंट और रियल टाइम एग्जांपल, हमारे इस ट्रेनिंग मीटिंग की मेरे दोस्तों यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हमारे पास हर एंगल का, हर सवाल का रियल टाइम एग्जाम्पल है। सही हर बात। सवाल का रियल टाइम एग्जाम्पल। सो थैंक यू सो मच संजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं दिल से सल्यूट करता हूं आपके जज्बात को, आपकी मेहनत को, जिस तरीके से आपने मेहनत किया। और संजय भाई मेरे दोस्तों इकलौते लीडर हैं जिन्होंने कभी सिर्फ अपने लिए अकेले काम नहीं किया। कहीं भी उनको जरूरत है, कहीं भी उनको बैकअप की जरूरत है, पूरे, चाहे उनके दूसरे लाइन में हो, चाहे उनसे फायदा हो या ना हो, मेरे दोस्तों मैं हमेशा एक बात शेयर करता हूं कि वी आर ब्लेस्ड टू हैव हिम, वी आर ब्लेस्ड टू हैव हिम। मेरे दोस्तों एक बैकबोन की तरह मेरे दोस्तों इन्होंने खड़े रहे जब भी हमारी टीम को जरूरत पड़ी, जब भी हमारी टीम को बैकअप की जरूरत पड़ी। और स्टार्टिंग से, आज नहीं मेरे दोस्तों, स्टार्टिंग से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। एंड उतनी ही इनकी अमेजिंग फैमिली। भाई के बारे में आपने सुन ही लिया, जिसको जो है मेरे दोस्तों, जो जो कारण बने इनको बिजनेस में लेके आने के लिए, जो कारण बने इनको बिजनेस में लेके आने के लिए मेरे दोस्तों, भी इनके छोटे भाई। अमेजिंग फैमिली है। और बड़ी खुशी होती है मेरे दोस्तों कि ये परिवार, एक जरूर मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा संजय भाई कि उस टाइम का जरा एक रिएक्शन बताना, कि जहां आप पहले रहते थे, छोटा सा, मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग आरटीपी कर रहे थे सिलवासा के अंदर, और पहली बार मैं आपके घर पे आया था। जी यस। और मतलब मेरे दोस्तों, बिल्कुल संजय भाई, कितनी साइज थी उस घर की जहां पे आप पूरे लोग रहते थे? ऑलमोस्ट ऐसा समझो 50 स्क्वायर यार्ड से कम था। 50 स्क्वायर यार्ड से मेरे दोस्तों कम था। और मजे वाली बात यह है कि वहीं पे नीचे के फ्लोर पे हैं? पूरा सूरत, आप जानते हो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है, तो नीचे पूरा उसका काम चलता था। जी। जो घर की जो हमारी जो बहनें हैं वो खाना बनाने के बाद दोपहर में जब फ्री होती थी तो उसका काम करती थी कि चलो थोड़ा बहुत फैमिली को सपोर्ट हो जाए। ऊपर वाले फ्लोर पे जो है एक ही था, और उसमें पूरी फैमिली में लगभग कितने लोग रहते थे उस टाइम पे? 12 लोग। 12 लोग रहते थे। एक किचन था मेरे दोस्तों, 2 ही रूम था, ऐसा ही समझो। और उसमें मैडम ब्यूटी पार्लर का काम कर रहे थे मुझे सपोर्ट करने के लिए। और कपड़े का काम चल रहा था भाई का। वो सब कुछ एक ही घर से हो रहा था। और बड़ी बात ये थी कि हम जहाँ पे रहते थे, वहाँ हमारे घर तक पहुँचने के लिए, जब आप 4 व्हील कार लेके आते हो, तो आपको 4 से 5 बार कार से नीचे उतर के वो गायों को आपको हटाना पड़ता है कि गाय हटेगी, उसके बाद आप कार लेके मेरे घर तक पहुँच सकते हो। सो ऐसी परिस्थिति और ऐसी जगह पे हम लोग रहते थे। वेरी टफ था हमारे लिए। और जब एक टाइम था कि हमें वो चीज़ मिल रही थी तो हमने ले लिया था, और सोचा था कि 2 साल बाद बदल देंगे यहाँ से, जब बच्चे बड़े होने जाए हो जाएंगे तब। बट वो चीज़ हमारे समय आया ही नहीं। और एक बोलते हैं ना कि ऐसा लगा कि अब यहाँ से निकलना भी मुश्किल है। तो ये चीज़ें, उस घर पे रहते थे बहुत, मतलब वो समय तो याद करने से भी सर रोंगटे खड़े हो जाते। आई और कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। मतलब ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। और
12 लोग मेरे दोस्तों 50, बस उस जगह पे आप समझ लेना कैसे सेट हो गए। एक रिएक्शन मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि शायद हो सकता है आप में से मेरे दोस्तों इस चीज की आपको वैल्यू ना पता हो। आज आपको ये लगता होगा ना कि हमारे लीडर क्यों इतनी मेहनत करते हैं, क्यों संजय भाई बोल रहे हैं कि 10,000 सर किलोमीटर मेरी गाड़ी जब तक महीने में चल नहीं लेती तब तक रुकती नहीं है। बड़ा रैंक है संजय भाई का, बड़ा रैंक है। ये -4 है। ऑफ कोर्स मेरे दोस्तों बताते हुए खुशी हो रही है, जिस तरीके से मेरे पिताजी मेरे दोस्तों इस बिजनेस में -4 बने और मैं -5 बना। इनके इनके घर में भी मेरे दोस्तों पिताजी जो है -3 का जो आईडी उन्होंने उनको गिफ्ट किया। एक एक चीज मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा संजय भाई, बिकॉज जब हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ना, तो हमारे परिवार की नजरें और खास तौर पे उन बच्चों के ऊपर जो रियली में कुछ करना कर सकते हैं, उनकी तरफ हमेशा नजर रहती है। लेकिन जब वो कुछ अचीव करते हैं ना, तो रियली में वो खुशी ना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। एक एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, एक चीज मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि जब उस 50 SFT के घर से आपने शिफ्ट किया, उस उस टाइम के 2 करोड़ के बंगलों में, उस टाइम के मेरे दोस्तों वो इतिहास हो चुका है। उसके बाद में बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए संजय भाई ने इस बिजनेस में। लेकिन मैं वो फीलिंग जानना चाहता हूं, बिकॉज कई साल तक आप वहां पे रहे हो, उस फीलिंग को मैं जानना चाहता हूं, क्या फीलिंग थी। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। देखो सर, एक बात मैं बता दूं सब लोगों को कि इतनी बार फेलियर होने के बाद पहले ट्रस्ट होता है अपने फैमिली वालों को कि ये एक दिन बड़ा करेंगे, ये एक दिन बड़ा करेंगे, एक दिन बड़ा करेंगे, ऐसा ट्रस्ट होता है। एक बार फेल हुए, 2 बार, 3 बार, 4 बार फेल हुए, तो बार बार फेल हुए तो फिर ट्रस्ट कहाँ तक रहेगा, है ना। तो उस टाइम पे कैंगन करने के लिए भी मनाना पड़ा था फैमिली को। बट मैं एक बात जानता था सर, कि अगर आपका 12 लोगों का फैमिली है, आपके घर में 15 लोग हैं, या आपके घर में 5 लोग हैं, या आपके घर में 3 लोग हैं, किसी एक को एक बार तो रात दिन एक करना पड़ेगा, तब जाके सबकी जिंदगी संवरेगी। मुझे पता था मेरी हेल्थ में इफेक्ट आएगा, मैं इतना ट्रैवलिंग करूंगा, इतना भागूंगा तो नुकसान होगा। रात दिन एक करता था। सर ने भी बहुत बार मना किया, बाद में भी हम लोग करते थे। बट मैं एक बात ऑलवेज मानता हूँ कि जब तक कोई एक इंसान अपना खाना पीना रात दिन एक नहीं कर देगा ना, खाना पीना छोड़ के, तब तक सबकी भलाई नहीं होने वाली है। बट मैंने एक ने मेहनत किया तो उनसे भलाई कितने लोगों की हुई कि आज 12 लोग हैं घर में, और वो 12 का 12 लोगों के पास अपना एक कमरा है। बच्चों के साथ साथ 15 लोग हो गए, पर वो सबके पास एक एक कमरा है। तो वो खुशी अलग है। वो खुशी मैं आपके सामने ऐसे व्यक्त नहीं कर सकता हूँ कि जिस तरह से हमारा पूरा फैमिली रहते हैं। मुझे भी प्राउड फील होता है कि चला एक बार मैंने मेहनत कर ली, आज मेरा पूरा फैमिली सेट है। एक बार मैंने मेहनत कर ली तो आज मेरा भतीजा है, कल ही वो फ्लाइट से दिल्ली निकला, और वो प्राउड फील कर रहा है कि मैं अकेला आज दिल्ली जा रहा हूँ फ्लाइट से। सो शायद ये चीज़ें अगर किंगन में नहीं होती, या इतना बड़ा नहीं किया होता, तो फ्लाइट तो छोड़ो मेरे दोस्तों, दिल्ली भी नहीं देख पाता वो भतीजा। आज जो स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, जहां हमने गवर्नमेंट का सपोर्ट लेके पढ़ाई करवाई थी, और आज हमें ऐसा लगा कि हमारे पास में ही एक स्कूल है तो सारे बच्चों को वहीं ले लेते हैं। और स्कूल का नाम इन सूरत वेरी फेमस नाम है उस स्कूल का। तो आज सारे बच्चों को वहां ट्रांसफर कर लिया। अदरवाइज होता है ऐसा कि सारे बच्चों की स्कूल अलग अलग होती, कोई गवर्नमेंट स्कूल में होता, कोई लो फीस वाले स्कूल में होते हैं, और सबका मैनेज करना मेंटेन करना बहुत टफ हो जाता। वाह। आज हमारे पेरेंट्स थे मेरे दोस्तों, जब भी सूरत आते थे 5 दिन रुक के 10 दिन रुक के घर चले जाते थे। बिफोर केंगन की बात कर रहा हूँ। और तब हमें ये बोल रहे थे मेरे पेरेंट्स कि मुझे, हम लोगों को यहाँ सूरत की है ना हवा सेट नहीं होती है, हमें सूरत का पानी सेट नहीं होता है। ये हम मान भी लेते थे। बस जिस दिन मुझे फील हुआ ना मेरे दोस्तों कि ये सिर्फ और सिर्फ हवा या पानी बहाना नहीं है उनका रिटर्न जाना, ये कुछ तो और एक बहाना हो सकता है। और वो बहाना मुझे जब पकड़ में आया ना मेरे दोस्तों, उसके बाद मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए थे, और मुझे लगा कि नहीं और मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। वो केंगन में आने के बाद मुझे समझ में आया था कि वो एक बहाना था हवा पानी का,
लेकिन जिस दिन मैंने माना ना कि नहीं, ये शायद हमारी परिस्थितियां देख के यहाँ नहीं रुक रहे हैं, कि ये लोग ये भाइयों मिलके इनका नहीं पूरा कर रहे हैं, तो हमारा क्यों उसके ऊपर बोझ डाले। इसलिए वो शायद गांव जाके रहते थे, वो खेती का काम करते थे। लेकिन जिस दिन हमने 2 करोड़ का बंगलो लिया मेरे दोस्तों, वो जो सूरत आते थे 5 दिन में रिटर्न जाते थे, वो सूरत आए 8 महीने तक रिटर्न नहीं गए थे। इसका मतलब मुझे समझ में साफ आ गया कि यार वो परिस्थिति की वजह से उनको हवा पानी सेट नहीं होता था। उनको लगा कि मेरे बच्चे सेट हो गए हैं, तो लास्ट ईयर का मैं एग्जाम्पल, तो लास्ट ईयर तो वो गाँव ही नहीं गए। वाह। तो मुझे एक बात मैसेज एक देना है मेरे दोस्तों, कि अगर हमारी एज हो गई है और हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स आज भी हमें कोस रहे हैं, या हमें कुछ समझा रहे हैं, या हमें कुछ सजेशन दे रहे हैं, या हमें हमसे दूर रह रहे हैं, या हमारे ऊपर कोई भी रहम कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ साफ है कि उनको आपकी चिंता है। उनको उनकी चिंता से दूर करो ना, सफलता अपने आप आपके कदमों में आ जाएगी। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। एवरीबॉडी